हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसके लेके हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे इम्पोर्टेंट जो कल का दिन है वो है बजट का दिन है। कल 11 बजे से बजट को लेके बातचीत शुरू होगी। तो वो हमारे लिए कल के लिए स्टॉक मार्केट के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट डे है। तो किन बातों का ध्यान रखना है, क्या ऐसी अपडेट्स हैं जो कि मार्केट के लिए पॉजिटिव हो सकती हैं, वो ऑलरेडी मैंने आपके साथ आज के दिन टेलीग्राम पे शेयर किया है। टेलीग्राम पे जो मैंने शेयर किया है, मैं आपको थोड़ा ये समझा देती हूँ जिन्होंने ये नहीं पढ़ा है। तो देखिए, क्या ऐसी चीजें हैं जो कि जो स्टॉक मार्केट के जो बंदे लोग हैं, स्टॉक मार्केट में जो ट्रेड करते हैं, उनके लिए क्या चीजें यहाँ पर बेनिफिशियल हो सकती हैं। व्हाट आर वी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर। द फर्स्ट थिंग इज फिजिकल डेफिसिट, जो कि 5% के आसपास में, जो फेब्रुवरी में जो हमारा आया था बजट, उसमें जो निर्मला सीतारमन है उन्होंने बोला था कि वो 5% को टारगेट कर रही है FY25 के लिए फिजिकल डेफिसिट। 5.1% पे फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, जितना कम उतना अच्छा, जितना कम उतना हेल्दी इकोनॉमी, उतना कम इन्फ्लेशन, उतना कम डेप्ट का बर्डन, जो डेट होता है, कर्जा होता है, वो कंट्री पे कितना कम है, वो सब चीजें फिजिकल डेफिसिट दिखाती है। तो देन लोअर इट इज बेटर फॉर द इकोनॉमी। तो अगर फिजिकल डेफिसिट को लेके कल कोई बातचीत होती है, अगर गवर्नमेंट ये बोलते हैं कि 4.5 से 5% दे आर सीइंग आगे जाकर टारगेट कर रहे हैं, तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि दे आर ऑलरेडी टारगेटिंग फॉर 5.1%। अगर वो इससे कम, एनीथिंग बिलो 5%, वो टर्म यूज कर देते हैं कि भाई वो 5% एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो 4.5% एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो मार्केट के लिए, हमारे लिए पॉजिटिव होगा। सेकेंड इज, जितना ज्यादा वो कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे हमारे इकोनॉमी पे, उतना अच्छा है। जैसे कि रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, हाईवेज हैं। तो जो जो हमारा जो दलाल स्ट्रीट है, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है इट इज की 11 लाख करोड़ के आसपास वो बोल सकते हैं। तो अगर वो इससे ज्यादा कुछ बोलते हैं तो वो मार्केट के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। बिकॉज जितना वो कैपेक्स पे इन्वेस्ट करे, जितना वो कैपेक्स पे स्पेंड करे, उतना अच्छा हमारा जो क्वालिटी ऑफ रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, नए हाईवेज बनेंगे, वो हमारे कंट्री के लिए भी अच्छा है। एज अ स्टॉक मार्केट, ये ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सेक्टर है वो भी काफी ज्यादा, इसमें आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलेगा। थर्ड इज, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर मिडिल क्लास, या तो वो एग्जेम्पशन लिमिट को बढ़ाएंगे। अगर वो एग्जाम, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ये बातें हैं कि या तो वो एग्जेम्पशन लिमिट जो कि अभी 3 लाख पर है, अगर वो उसको बढ़ा के 5 लाख कर देते हैं कि भाई 5 लाख तक जो टैक्स है वो एग्जेम्प्ट है, ये बहुत अच्छा हो जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर वो बढ़ा के 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर देते हैं, तो ये नथिंग लाइक इट, ये काफी अच्छा माना जाएगा हमारे मार्केट के लिए भी एंड ओवरऑल मिडिल क्लास के लिए भी। सेक्शन 80C का जो लिमिट है आज की डेट पर 1.5 लाख का है, अगर वो उसको डबल कर देते हैं, 3-4 लाख कर देते हैं, तो भी ये मार्केट के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव होगा। रिडक्शन इन सरचार्ज अगर वो कर देते हैं हाई इनकम ग्रुप पीपल के लिए, तो वो भी एक अच्छा फैक्टर है। सबसे बड़ा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है कैपिटल गेन पर वो टैक्स क्या लगाएंगे। देखिए, F&O पे वो 30% टैक्स लगाएंगे, ऐसी तो बातचीत हम लोगों को सुनने में आ ही रहा था। पर कुछ सोर्सेज हैं जहां से पता चल रहा है कि ऐसा बोल सकते हैं वो कि भाई F&O का लॉस जो है वो टैक्सेबल नहीं होगा। तो अगर ऐसा वो बोल देते हैं, देखिए, इसका इम्पैक्ट देखा जाएगा तो मार्केट में बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, पर ओवरऑल ना इट इज नॉट गुड, क्योंकि लॉस को अगर वो टैक्स ना करे ना, तो लोग लॉस करने के लिए, लोगों को और मतलब कोई मतलब नहीं रहेगा लॉसेस से, एंड और ज्यादा लॉसेस हो सकते हैं मार्केट में। तो ओवरऑल इट इज नॉट अ वेरी गुड पॉइंट, बट फॉर मार्केट इट इज वेरी गुड, क्योंकि जिनको नहीं समझ आता है, अगर वो ऐसा कुछ बोलते हैं कि F&O के लॉसेस को टैक्स नहीं करेंगे, भाई ये तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होगा। पर ये मैंने कहीं से सुना है, आई एम नॉट श्योर कि ऐसा होगा कि नहीं, एंड आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होगा। कैपिटल गेन टैक्स, अभी क्या है, कैपिटल गेन टैक्स हमारा जो होता है 1 ईयर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होता है 1 ईयर के बाद लगता है, जिसमें 1 लाख तक एग्जेम्पशन है। उसके बाद जो भी आप कमाते हो 1 साल से ज्यादा इन्वेस्ट करने के बाद, उस पर टैक्स लगता है। अगर तो ये सेम कोई चेंज ना करे इस कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को, तो ये मार्केट इसको पॉजिटिवली लेगा। अगर ये ऐसा बोल देते हैं कि भाई 1 लाख रुपया का एग्जेम्पशन नहीं है, हाँ, अभी
आपको मतलब सॉरी 1 साल का एग्जेम्पशन नहीं है, आपको 3 साल वेट करना पड़ेगा। 3 ईयर के पहले पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा, 3 इयर्स के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये मार्केट के लिए बहुत बहुत बुरा हो सकता है। दिस विल इम्पैक्ट नेगेटिवली इन द मार्केट, क्योंकि वो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है नहीं। आज की डेट पर हम 1 साल वेट करते हैं, कोई स्टॉक को सेल करते हैं, उसमें हमारा टैक्स कम लगता है, 10% के आसपास टैक्स लगता है, वो भी 1 लाख का एग्जेम्पशन है उसके बाद से। अगर वो बोलते हैं कि 1 साल वेट करने से अब नहीं होगा, 3 साल वेट करना पड़ेगा, 2 साल वेट करना पड़ेगा, तो ये मार्केट के लिए नेगेटिव है। अगर वो कुछ भी चेंज ना करते हैं तो इट विल बी गुड। एसटीटी अगर में वो कुछ चेंज नहीं करते हैं, कैपिटल गेन पे वो कुछ चेंज नहीं करते हैं, तो इट विल बी कंसिडर्ड गुड फॉर द मार्केट। कुछ भी अगर वो थोड़ा भी नेगेटिवली कुछ बोल देते हैं ना, कि हाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का 10% से इंक्रीज करके 15% कर दो या 20% कर दो, या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे कुछ चेंजेस कर देते हैं वो, या F&O पे 30% का टैक्स लगा देते हैं, ये सारी चीजें अगर वो करते हैं तो ये मार्केट के लिए खराब होगा। सेकेंड थिंग इज कि अभी देखो, आरबीआई ने ऑलरेडी, आज मैंने ट्विटर में भी आपके साथ शेयर किया था ये लिंक, आरबीआई ने ऑलरेडी बोला कि भाई गवर्नमेंट को वार्न कर दिया है कि लोग जो है ना एफडी में अब पैसे नहीं रख रहे हैं, बैंक में डिपॉजिट कम हो रहा है, बैंक में पैसे नहीं रख रहे हैं। एंड डेटा के हिसाब से पता चला है कि वो ये जो सारे जो मनी है, ये जो सारे जो मनी है, ये मनी को वो हटाकर डाल रहे हैं अपना इक्विटी मार्केट पर। तो इसको डिस्करेज करने के लिए क्या कर सकता है? म्यूचुअल फंड पे ज्यादा से ज्यादा पैसा अब आज की डेट पे जा रहा है, क्योंकि एफडी पे लोगों को समझ में आ गया भाई कि एफडी में रखना इज अ वेस्ट, तो लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं। नाउ अगर इसको एड्रेस करता है कल के दिन निर्मला सीतारमन जी अगर एड्रेस करती है इस इशू को, तो क्या हो सकता है? दो चीजें ही कर सकती, दो ही सोल्यूशन है। या तो वो एफडी के रेट्स को बढ़ा दे भाई, है ना, कि एफडी में जब आप डिपॉजिट कर रहे हो तो आपको ज्यादा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले, ताकि लोगों का इंकरेजमेंट आए एफडी में पैसे डालने के लिए। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि वो म्यूचुअल फंड पे टैक्स ज्यादा बढ़ा दे। अगर वो म्यूचुअल फंड डिपॉजिट्स पर टैक्स बढ़ा देते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा। एफडी पे आप बढ़ा दो इंटरेस्ट, म्यूचुअल फंड पे जैसा है रहने दो, वो मार्केट के लिए पॉजिटिव है। एफडी पे आप इंटरेस्ट सेम रख रहे हो, वही 6% का इंटरेस्ट रख रहे हो एफडी पे, और म्यूचुअल फंड पे आप टैक्स बढ़ा दे रहे हो, तो वो मार्केट के लिए नेगेटिव हो गया, है ना। हालांकि ये भी सुनने में आया है कि अभी सेबी सेबी ने ऑर्डर दिया है कि ऐसा वो दे आर प्लानिंग की एसआईपी आज की डेट पर अब लोग 250 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। अभी तक क्या है कि 500 रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगता है। तो एक तरफ सेबी चाह रही है, इनकरेज कर रही है इक्विटी मार्केट में आए, एक तरफ आरबीआई बोल रहा है कि भाई ये तो गड़बड़ हो रहा है, लिक्विडिटी इशू हो जाएगा इंडिया में। अगर सब कोई स्टॉक मार्केट में पैसे डालने लग जाए तो लिक्विडिटी इशू हो जाएगा। तो इसको करने के लिए गवर्नमेंट क्या बोलती है वो हमें कल ही पता चलेगा। देखिए ये सब बंद मुट्ठी है, अभी किसी को कुछ पता है नहीं। ये सारे अपडेट्स हैं जो कि अगर ऐसा ऐसा कुछ होता है तो वो मार्केट के लिए पॉजिटिव है, पर वो होगा नहीं होगा, वो किस चीज को लेकर बात करेंगे, क्या चीज नहीं करेंगे, वो तो हमें कल ही पता चलेगा 11 बजे के बाद। वॉट आई वुड सजेस्ट इज 11 बजे के बाद अगर आप ट्रेड करते हो तो थोड़ा कॉशियस रहना ट्रेड करने वक्त, क्योंकि कल के दिन ना काफी स्पाइक्स आपको देखने को मिलेंगे बहुत ही स्पीड में 11 बजे के बाद से। तो उसमें क्या होता है, अगर आपका बहुत क्विकली प्रॉफिट हो सकता है तो बहुत क्विकली आपका लॉस भी हो सकता है। इन एनी केस अगर आप एक्सपीरियंस्ड नहीं हो, आप थोड़ा ट्रेडिंग आपको नया नया आप शुरू किए हो, तो क्या होगा, हो सकता है कि आपने कोई कॉल ले लिया अचानक से, मतलब विद इन फ्यू सेकंड्स आपको उसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट दिख रहा है, पर वो विद इन फ्यू सेकंड्स लॉस में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आप कल कोई भी ट्रेड लेते हो, प्लीज डू कीप इन माइंड 11 बजे के बाद कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है आप जल्दी से जल्दी निकले, उसको होल्ड ना करें, क्योंकि कल अगर पोजीशन आप होल्ड करोगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बजट का पहले मैं आपको डेटा दिखा देती हूँ। जो लोग एक्सपेक्ट करें कि बहुत बड़ा मूवमेंट आ जाएगा, देखिए कहाँ पे मार्केट खुलेगा और कहाँ पर बंद होगा, उसके बीच में कितना मूवमेंट आता है वो आपको मैं डेटा से बता सकती हूँ कि ज्यादा मूवमेंट नहीं आता है, लेकिन उसके बीच में काफी स्पाइक्स आ सकते हैं। 2013 का अगर आप देखोगे तो बजट डे के दिन में -2% मार्केट गिरा था। जो जो जहां जहां मार्केट गिरेगा उसको मैं ऐसे अंडरलाइन करूंगी ताकि हम गिन सके कि ओवरऑल डेटा में कितने दिन मार्केट गिरा है, कितने दिन मार्केट बढ़ा है। 2014 में मार्केट 0.4% अप था। फिर जुलाई में फिर से हुआ था, क्योंकि इलेक्शन वाला समय था, जुलाई में फिर से हुआ था 0.2% डाउन। ओके, फ्लैट है, आप देख ही पा रहे हो। 15 में 0.4% अप, 16 में 0.7% अप, 17 में 1.8% अप, 18 में 0.1% डाउन, 19 में 0.5% अप। ये सारे फ्लैट है, आप देख सकते हो कि कुछ खास मोमेंटम है नहीं। 19-20 में
1.1%, 2.5% डाउन था मार्केट। सबसे अच्छा जो मोमेंटम आया है अभी तक का पिछले 10 साल में वो है 2021 में, जहां पे मार्केट 4.7% अप बढ़ा था। बहुत ही धांसू मार्केट ने परफॉर्म किया था, लोगों को अच्छे अच्छे लोगों ने पैसे बनाए थे। 2022 में 1.4% अप था, 2023 एंड 24 में डाउन था। ठीक है, 24 तो फरवरी वाला तो कुछ खास नहीं, फ्लैट था मतलब। तो अगर ये हम पूरे 10 साल का डेटा देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ऑलमोस्ट 14 टाइम जब जब बजट आए हैं उसमें से 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम्स मार्केट नेगेटिव रिएक्ट किया है, 7 टाइम्स मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट किया है। पर ओवरऑल अगर आप एवरेज निकालोगे तो फ्लैट आपको दिखेगा कि मार्केट कहीं भी ऊपर जाए नीचे जाए, क्लोजिंग उसकी फ्लैट हो जाती है। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मान लो आप सुबह में कुछ आपने लेकर आप बैठ गए, आप सोचे अब आप डे एंड में बेचोगे, माला माल हो जाओगे, वैसा नहीं है। मोस्टली हमने देखा है कि मार्केट फ्लैट क्लोज करता है। तो 11 बजे के बाद जब आप ट्रेड लो, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, जितनी जल्द 5 सेकंड में प्रॉफिट दिख रहा है, जो दिख रहा है लेकर निकल जाओ, होल्ड मत करेगा, क्योंकि कल टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं आएगा। बजट के दिन जब बजट चल रहा होता है ना, जब जब निर्मला सीतारमन जी बात करेंगी ना, तब मार्केट में कोई टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं आएगा। मार्केट विल मूव रैंडमली, ऊपर नीचे रैंडम मूव करेगा। इसीलिए 11 बजे के बाद अगर आप ट्रेड करते हो तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो निकल जाइएगा, और बेस्ट रहेगा अगर आप नए हो तो अवॉइड करिए। देखिए, ट्रेडिंग आपको साल में एवरीडे मार्केट खुला रहता है, कुछ एक्सेप्शन छोड़ के, तो आपको तो एवरीडे ट्रेड करने का मौका मिलेगा। पर जिस दिन ट्रेड करना नहीं चाहिए तो उस दिन नहीं चाहिए। वो डिसिप्लिन अगर आप ले आओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना कल पैसे बन सकते हैं तो पैसे लूज भी हो सकते हैं। अभी कल बैंक निफ्टी का हीरो जीरो एक्सपायरी रहेगा, मतलब कल जो एक्सपायरी ट्रेड होगी बैंक निफ्टी की, तो अगर हो पाएगा तो मैं हीरो जीरो आप लोग को अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगी, आप ज्वाइन हो जाना। आज का जो हीरो जीरो था वो उतना अच्छा गया नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊं मिड कैप निफ्टी, देखिए मोमेंटम आज था नहीं, निफ्टी में भी कॉल और पुट दोनों कोई भी आप ले लेते आपको लॉस होता। 12,350 का कॉल 130 पे लेने को बोला, 102 पे एग्जिट भी करवा दिया, तो बहुत बड़ा मैंने आपको होल्ड नहीं करवाया क्योंकि मोमेंटम मिस हो रहा था, तो इसीलिए। लेकिन कल जो बैंक निफ्टी के है, होपफुली अच्छा एक दिन जाए, तो मैं आपको 2:30 बजे के बाद हीरो जीरो अपने टेलीग्राम पर शेयर करूंगी। तो मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है, आप ज्वाइन कर लेना। अभी कल के दिन 11 बजे से पहले कैसे करके आप ट्रेड कर सकते हो वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि 11 बजे के बाद तो भाई भगवान मालिक है, कुछ पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके बाद तो मार्केट विल मूव रैंडमली। अगर 52,440 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो ये पॉजिटिव है। ठीक है, आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो 560 का, एंड उसके बाद आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली 730 का। अब बजट के वक्त में जब बातचीत हो रही होगी तब आपको देखने को मिलेगा कि एक एक मिनट में मार्केट जो है बहुत ही भयंकर मूव कर रहा है, मतलब एक एक मिनट में आपको 60-70 पॉइंट्स का कैंडल्स देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि 11 बजे के बाद जब आप ट्रेड करोगे, या तो अवॉइड कर लो, या तो अगर ट्रेड करोगे और प्रॉफिट हो रहा है तो जल्दी से जल्दी निकलो, लॉस हो रहा है तो भी जल्दी से जल्दी निकलो, क्योंकि लॉस जो है ना वो बहुत बढ़ सकता है, बहुत बढ़ सकता है, क्योंकि रैंडम है, कोई टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं आएगा। हो ही सकता है कि 440 11 बजे के बाद ब्रेक करे वापस गिर जाए, कोई लेना देना नहीं है कल टेक्निकल एनालिसिस से। मैं कर रही हूँ ताकि 11 बजे से पहले अगर आपको ऐसा कोई मूव दिखता है तो आप उसको कैप्चर कर पाओ। डाउन साइड में मान के चलो, अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है 52,160, तो इट इज नेगेटिव फॉर द बैंक निफ्टी। टारगेट्स आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो ये वाला 51,970 का। ये जो भी लेवल्स मैं आपको बता रही हूँ, ये आप 9 सवा 9 बजे से, मतलब 9:30 से 10:30 के बीच में ही इसको डालना। इसके सिवा 10:30 बजे के बाद आप ट्रेड मत करना। 11 बजे के बाद देखना मार्केट अगर बहुत ज्यादा स्पाइक्स दे रहा है अपसाइड का, तो आप लॉन्ग साइड लेना एट द मनी और झट से निकल जाना, यही स्ट्रैटेजी है, अदरवाइज कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। ऑप्शन बायर फंस सकते हैं कल के दिन। हो सके तो मैं होती तो मैं अवॉइड करती, मतलब मैं तो करूंगी, मैं तो कल शायद रहूंगी ही नहीं घर पे, तो मुझे तो अवॉइड ही करना पड़ेगा। लेकिन मैं होती, अगर नोविस होती, नहीं होती, तो मैं डेफिनेटली अवॉइड करती, क्योंकि यही दिन है जो आपको डुबा भी सकता है। 52,440 अबव लॉन्ग एंड 52,160 बिलो शॉर्ट। अब देखिए 2:30 बजे के बाद अगर ये लेवल्स आपको दिखने को मिल रहे हैं कि 2:30 बजे के बाद 52,160 के नीचे ये ट्रेड कर रहा है, इट इज नेगेटिव। 52,440 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इट इज पॉजिटिव। 2:30 बजे के बाद या 10:30 बजे से पहले ये रेंज काम करेगा आपका, इसके बीच में आप अवॉइड करना। ठीक है, निफ्टी में क्या करना है, निफ्टी में अगर हम देखते हैं 15 मिनट का चार्ट, तो देखिए
निफ्टी में सबसे बेस्ट रहेगा। अच्छा 15 मिनट 5, हाँ ठीक है। निफ्टी में आप क्या करना, ये जो लेवल है आप इसको मार्क करके रखो। आज आप देख ही सकते हो कि ये जो लेवल है इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट है। ये लेवल है 24,470 का लेवल, ठीक है। 24,470 मार्क करके रखे। 24,470 अगर ब्रेक होता है डाउन साइड पे तो टारगेट आपका रहेगा 360, 330 का एंड देन 250 का। वहीं अपसाइड पर अगर 24,600 के ऊपर ये निकल जाए, 620 मान के चलो आप, ठीक है। 620 के ऊपर अगर ये निकल जाता है तो ये पॉजिटिव रहेगा, 720, 850 का टारगेट रहेगा। तो मैं लिख दे रही हूँ, ये भी जो लेवल्स हैं इट इज ओनली वैलिड बिफोर 10:30 और आफ्टर 2 PM, ओके। उसके बीच में तो रैंडम चीजें होती हैं। आप देख लेना कोई भी बजट का चार्ट उठा के, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ। जो लोग ने पहले बजट में ट्रेड किया हुआ है वो दे विल डेफिनेटली अग्री। देखिए जो जो पॉइंटर आज आपको मैंने बताए हैं, अगर ये सारी चीजें होती हैं तो ये मार्केट के लिए पॉजिटिव है। मार्केट कैन गो अप अगर ये पांचों पॉइंटर्स जो अभी आपको मैंने समझाए, इन सब चीजों के में अगर कोई सबसे बड़ा है कैपिटल गेन। भाई F&O पे टैक्स ना लगाए और कैपिटल गेन पे कैपिटल गेन को अनचेंज रख दे या STT को अनचेंज रख दे, ये मार्केट के लिए पॉजिटिव रहेगा। अगर कुछ भी उल्टा पुल्टा ये करते हैं मार्केट गिरेगा कल का दिन, ठीक है। तो आपको कमेंट्री पे ध्यान रखना पड़ेगा। कमेंट्री के हिसाब से पता चलेगा कि भाई क्या क्या होगा मार्केट में, क्या नहीं होगा। अगर वो कुछ पॉजिटिव चीजें बोल रहे हैं तो इट इज गुड। मिडिल क्लास को अगर अच्छा होगा, मिडिल क्लास हैप्पी है तो मार्केट आपका हैप्पी रहेगा, ठीक है। तो ये जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं इस पे ध्यान रखिएगा। बाकी इन पॉइंटर्स जो मैंने आपको, आप थोड़ा अच्छे से इसको पढ़ो, थोड़ा समझो। कल के दिन देखना अगर इस तरीके की कुछ बातचीत होती है तो वो मार्केट के लिए पॉजिटिव रहेगा। बाकी आई होप आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज आपने ट्रेड कौन सा लिया वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।